तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अनसॉल्व सम नंबर 2। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा एडजस्टमेंट्स, और दूसरे पार्ट में उसी सम का मैं ट्रायल बैलेंस और सम को पूरा कर दूंगा टैली। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वीडियो छोटा बने। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। हमें सम में जो दो पार्टनर्स हैं उनके नाम मिलेंगे। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है पार्टनर्स के नाम है मितेश एंड मंगेश, और हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। But you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. But यहाँ पे हमें फर्स्ट पैसेज में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पे रेशियो है इनका नेट प्रॉफिट शेयर करने का 3:1। अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं दी होती तो हम ऑब्वियसली ले लेते इक्वल रेशियो, यानी दोनों को बराबर में बांट देते थे प्रॉफिट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट हम देखेंगे, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। दोनों पार्टनर्स को कमीशन देना है 1% ईच, और वो है ग्रॉस प्रॉफिट पर हमने अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, तो ये एडजस्टमेंट तो अब हम नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। थर्ड एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो एक यहाँ पोस्ट करेंगे, और स्टॉक कल को हमारे लिए बिक के पैसे लाएगा। अभी नहीं बिका पर कल को वो बिकेगा तो हमारे लिए वो पैसे लाएगा, इस वजह से वो भी आएगा एसेट्स में। तो दो इफेक्ट मैं दे देता हूं इसकी। बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700, इसे हम लिखेंगे आउटर कॉलम में, और दूसरा इसका इफेक्ट हम दे देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये हमारा बैलेंस शीट, थोड़ा नीचे एक दे देंगे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 23,700। अब हम बढ़ते हैं आगे का फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है हमें उन्हें रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करने हैं, यानी कि जो है ऑडिट फीस उसे मैं ऑडिट फीस में ऐड करूंगा, और जो है कैरेज उसे मैं कैरेज में ऐड करूंगा। ऑडिट फीस हमें ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, क्योंकि ऑडिटर्स आते हैं वो अकाउंट्स चेक करने का काम करते हैं, तो वो ऑफिस से रिलेटेड है। तो हम ऑडिट फीस का पहले अमाउंट ले लेते हैं, और ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑडिट फीस, ये रहा ऑडिट फीस 1800, तो वो मैं पोस्ट कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू ऑडिट फीस, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए आपको उसे ऐड करना है उसी एक्सपेंस में। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे है हमारा 1800 ऑडिट फीस पहले, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारा 400, तो उसे भी मैं ऐड कर लेता हूं। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लिखना है हमें 400, और इसे ऐड कर देंगे और लिख देंगे आउटर कॉलम में। ये हो गया 2200। अब इसे बैलेंस शीट में बताएंगे, क्योंकि अभी भी हमें ये पे करना बाकी है। ये है बैलेंस शीट, हेडिंग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, कर लेता हूं मैं। ये रहा, ये है बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग, पहले हम टाइटल दे देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम लिखेंगे ऑडिट फीस
सिमिलरली हम करेंगे दूसरे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस के लिए, ये है 400। दूसरा है कैरेज। कैरेज को है 600। अब कैरेज के बारे में मैं बता दूं आपको, कैरेज क्या होता है। जब हमें सिर्फ कैरेज दिया होता है तब हमें ये अज्यूम करना है ये है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जब हम फैक्ट्री में है, हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो है कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, जब फिनिश गुड्स हम सेलिंग के लिए भेजेंगे तो होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, पहले कैरेज का अमाउंट हम ले लेते हैं यहां से, कैरेज 1780 टू कैरेज 1780। हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज को, जो है 600, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या अमाउंट आ रहा है, 2380। हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग का अमाउंट लिखना है बैलेंस शीट में, क्योंकि वही पे करना बाकी है। 600 दोनों मिलके हो जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500, तो उसके पहले की वैल्यू हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। अभी है 46,500। ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, कैसे वो मैं आपको बता दूं। तो देखो, बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 48,500 और वो आज हो चुकी है 46,500। यानी कि जो ये डिफरेंस है कम क्यों होते हैं, बिल्डिंग एसेट सारे जब कम होते हैं तो वो होता है डेप्रिसिएशन। तो हमें कैसे लिखना है इसे, बिल्डिंग पहले मैं एसेट्स में लिख देता हूं, इसकी जो पुरानी वैल्यू थी 48,500 और लेटेस्ट वैल्यू जो है वो कैसे करेंगे आप देखिए। इसे हमें लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू आउटर कॉलम में लिखे, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू हो चुकी है 46,500। तो यहाँ पे जो कम हुई है वो वैल्यू कैसे मिलेगी, आप करिए 48,500 में से लेस इस वैल्यू को, तो आपके मिल जाएगा 2000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हो चुकी है, 2000। तो 2000 हमारे लिए क्या है, 2000 हमारे लिए है डेप्रिसिएशन। तो ये एडजस्टमेंट भी बड़ा अच्छा था। तो टू डेप्रिसिएशन लिख देंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और अमाउंट है 2000 जो हमें अभी मिला। करेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर की भी वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे 64,000 और उसको डेप्रिशिएशन है 5%, तो वो भी कर लेंगे हम। अगर 64,000 का 5% कैलकुलेट करें तो 64,000 का 5% आ जाएगा 3,200। आप परसेंटेज निकाल सकते हो, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन कितना है, 3,200। आपको सिंपल 64,000 का निकालना है 5%। तो इसे यहां मैं दिखा दूंगा, फर्नीचर अमाउंट है 64,000 लेस डेप्रिशिएशन 3,000। डेप्रिशिएशन 5% आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए डेप्रिशिएशन एट द रेट 5%। ओके, तो ये माइनस करेंगे ताकि हमें इसकी लेटेस्ट वैल्यू मिल जाए। ये हमें दे रहा है लेटेस्ट वैल्यू 60,800। ये भी एडजस्टमेंट हो गया हमारा।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू एट 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कौन किसको देता है? तो पहले पार्टनर्स बिजनेस को पैसे देते हैं, वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो उनको जो हमें पैसे दे रहा है हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा पार्टनर्स को, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए फायदा यानी कि इनकम टाइप हो जाएगा। तो जितना भी पैसा पार्टनर्स को मिलता है हमें वो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में वो शो करना होता है क्रेडिट साइड। हमें ये सोचना है क्रेडिट साइड है हमारी प्लस साइड, ताकि पार्टनर्स को जब भी पैसा मिल रहा है तो सोचिए कि क्या उनका पैसा बढ़ रहा है तो उसे डालिए प्लस साइड में, अगर उनका पैसा कम हो रहा है तो उसे डालिए माइनस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे एक और बात नोटिस करनी जैसी है, हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है वो भी मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। तो आपको चेक करना है यहाँ पे, ये देखिए हमें करंट अकाउंट भी दिया है और कैपिटल अकाउंट भी दिया है। जिस वक्त हमें करंट अकाउंट भी दिया होता है और कैपिटल अकाउंट भी दिया होता है उस वक्त हमें बनाना होता है करंट अकाउंट। इस वजह से मैंने भी यहाँ पे बनाया है करंट अकाउंट। अब ये देख सकते हैं मैंने बनाया है करंट अकाउंट। तो ऐसे में हम कैपिटल को क्या करें, काफी आसान है। कैपिटल जो है मितेश एंड मंगेश का 1,50,000 और 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे ही लेना है हमें। हमें कोई करंट अकाउंट पे नहीं लेना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है कैपिटल पे। तो लेकिन पहले हम इस कैपिटल का क्या करें, हम इस कैपिटल को डायरेक्टली ले लेंगे लाइबिलिटीज में, यहाँ पे 1,50,000 और दूसरा अमाउंट है 50,000 और यहाँ हमें आउटर कॉलम में इसका टोटल ले लेना है जो होगा 2 लाख। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 1,50,000 का 2.5%, 1,50,000 का 2.5% मैं ओरली निकालूंगा यहाँ पे। 1,50,000 का 10% के लिए आप एक जीरो कम करिए तो वो हो जाएगा 15,000। फिर 15,000 का 5% करने के लिए मैं उसका हाफ कर दूंगा जो है 7,500 और यहाँ पे मुझे बोला गया है 2.5%, तो 7,500 का भी मैं हाफ कर लूंगा जो होगा 3,750। आप अगर चाहें तो आप नोटबुक में 15,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। और यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको कहा ये पार्टनर्स को पैसे मिलने वाले हैं, इसे हम डालेंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैं ये ले लूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों को मिलने वाला है। एक मैंने कैलकुलेट कर लिया है 3,750, मैंने आपको बताया कैसे। दूसरा 50,000 का भी 2.5% के लिए हम सेम करेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, 50,000 का 2.5% चाहिए बट 10% के लिए एक जीरो कम करिए 5,000। 5% करने के लिए आप उसका हाफ कर दीजिए 2,500 और अब 5 का भी हाफ करेंगे क्योंकि 2.5 है तो 2 आपका 5,000 का हाफ 2,500 और 2,500 का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,250। तो ये आ जाएगा 1,250। आप सिंपली निकालिए कि कितना हो सकता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट इनको तो फायदा हो रहा है बट बिजनेस को तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहे हैं। तो हम इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसके नीचे हम हेडिंग ये डाल देंगे और इसके नीचे हम दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, मितेश मंगेश। मितेश को हमें देना है 3,750, मंगेश को हमें देना है 1,250, दोनों मिला के हो जाते हैं 5,000। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करने से पहले एक बात कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का हो चुका है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी कहाँ लेने हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें करंट अकाउंट में लेने हैं और वो डेबिट में लेने हैं कि क्रेडिट में लेने हैं, कैसे डिसाइड करें। तो ट्रायल बैलेंस में अगर वो डेबिट में दिया है तो हमें लेना है डेबिट में
और अगर वो क्रेडिट में दिया है तो उसे लेना है क्रेडिट में। तो यहाँ पे ये दोनों दिए हैं क्रेडिट में, तो मैं ले लूंगा इसे क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 एंड 2000। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। Goods of rupees 900 were taken by Mangesh for his personal use. मंगेश ने एक पर्सनल यूज के लिए अपने कुछ लिया है हमारे ही बिजनेस में से 900 का। तो जब पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से तो वो हो जाता है ड्राइंग। पर्सनल यूज वर्ड को आप समझ ले, वो हो गया ड्राइंग्स। तो 900 का ड्राइंग्स हुआ है, सिर्फ ये किया है मंगेश ने, तो हम मंगेश में से ही ये अमाउंट ले लेंगे। सिर्फ 900 लिखेंगे मंगेश के कॉलम में और वहां लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। अब ये मंगेश ने गुड्स विड्रॉ किए हैं, ये है एडजस्टमेंट में। क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है इस वजह से मैं यहाँ पे इसके 2 इफेक्ट ले रहा हूं। आप यहाँ ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हो गुड्स। तो जब ये एडजस्टमेंट में हो तभी ही हमें इसके 2 इफेक्ट देने हैं, अदरवाइज एक इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट आएगा गुड्स अगर पार्टनर ले जा रहा है, तो मैंने आपको आगे के वीडियोस में समझाया है गुड्स जब पार्टनर ले जाता है तो गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, गुड्स किसी भी तरीके से फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं तो वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो इस वजह से मैं इसे लूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, यहाँ पे मेरा एक कॉलम छोटा है इस वजह से मैं सिर्फ गुड्स विड्रॉन लिख रहा हूं। अमाउंट है 900, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये है डेटर से रिलेटेड राइट ऑफ 1000 ऑन बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स का पहले पूरा फॉर्मूला लिख ले, मैंने अपने 2-3 वीडियो में ये बता दिया है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, आप भी वो वीडियो देख ले ताकि आप भी सीख जाए। तो सबसे पहले 2 बैड डेब्ट्स ऐड कर दें, फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ दें और लिखें लेस ओल्ड आरडीडी, करेक्ट। अब हम इसे बैलेंस शीट का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। बैलेंस शीट में हमें पहले लिखना है सन्ड्री डेटर्स फिर लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद ही हम करेंगे न्यू आरडीडी को कैलकुलेट। ये बात आपको याद रखनी है, लेस न्यू आरडीडी। तो अब सारा फॉर्मूला हमने लिख लिया है, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करें जरूर। अब हम यहां पे ले लेंगे सारी इंफॉर्मेशन। चेक करते हैं बैड डेब्ट्स है क्या। तो यहां हमें डेबिट साइड में वो मिलेगा, यहाँ पे कोई बैड डेब्ट्स मुझे दिख रहा नहीं है, तो यहाँ बैड डेब्ट्स नहीं है, तो हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो वहां डाल दे डैश। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स के बाद फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये रहा वो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स 1000, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स। तो ये एडजस्टमेंट में जो भी होगा वो हमेशा हमेशा होगा फर्दर बैड डेब्ट्स। तो 1000 है फर्दर बैड डेब्ट्स जो अभी अभी हमें पता चला, अब ये 1000 फर्दर बैड डेब्ट्स तो हमने यहां डाल दिया, ये अभी लेटेस्ट नुकसान हुआ है हमें। अब हम पहले सन्ड्री डेटर भी ले लेंगे। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 52,200, तो हम पहले बैलेंस शीट में ले लेंगे 52,200
अब ये क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्दर बेड डेब्ट्स यानी देखो ये 52 200 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 52 200 हमें आएगा पैसा, बट किसी ने हमारे 1000 रुपीज देने से मना कर दिया साफ साफ कि मैं अभी वो दे पाऊंगा नहीं। तो अब हमें लॉस हो गया और वो 1000 रुपीज हमारे चले गए, तो अभी हमें कितने मिलेंगे? 51,200। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें सेकेंड एडजस्टमेंट में बोल दिया है कैलकुलेट आरडीडी 3% ऑन सन्डी डेटर, तो हमें इस अमाउंट पे 51,200 पे निकालना है। ऑलवेज याद रखिए न्यू आरडीडी कैलकुलेट करने में कोई भी आप जल्दबाजी में ना करें। आपको करना है फर्दर बेड डेब्ट्स माइनस और फिर ही आपको करना है न्यू आरडीडी को कैलकुलेट। ठीक है, ये ना हो तो भी आप ये फॉर्मूला लिखिए और यहाँ पे डैश मारिए और फिर लिख दीजिए 52,200, बट फॉर्मूला पूरा लिखिए ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो अब मैं यहाँ पे 51,200 का निकालने वाला हूँ 3%। तो 3% इसका आ रहा है 1536। अब इसको हम लेस कर लेंगे, ये हो गया लेस। अब ये 1536 मुझे कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1536। अब मैं इसे ऐड कर दूं पहले तीनों आइटम को, लेकिन यहाँ पे 2 बेड डेब्ट्स नहीं है, तो मैं ये दोनों को ही ऐड करूंगा, तो वो आ जाएगा 2536। अब ओल्ड आरडीडी हमें मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, जो लिखा होगा आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में प्रोविजन आरडीडी कुछ भी लिखा हो तो वो होगा ओल्ड आरडीडी। तो हम चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहां पे हमें कोई आरडीडी नहीं दिया, ये है रिटर्न आउटवर्ड, बट यहाँ पे कोई आरडीडी नहीं दिया, तो ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, तो हमें सिंपली यहाँ पे कर देना है डैश और हमें बाहर लिख देना है 2536, क्योंकि ये नहीं था। ये नहीं हो फिर भी आप करिए, इसे लिखिए। यहाँ पे ये हमारा डेटस का एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया है, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट ये वाले सॉल्व हो गए हैं। हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए हैं, तो यहाँ पे मेरा पहला वीडियो खत्म हो रहा है। यहाँ और मैं दूसरे वीडियो में ये सम को ही कंटिन्यू करूंगा और उसे मैं कर दूंगा टैली। ठीक है, ये सम मैंने अभी भी आधा सॉल्व किया है, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो का कंटिन्यूइंग पार्ट देखना मत भूलिए। थैंक यू।